पूरे टेस्ट सीरीज का पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस उसका उत्तर और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है टेस्ट सीरीज। और आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स इसमें आया है, आप कितने प्रश्न इसमें से जान रहे थे। और इसका जो कट ऑफ हमने रखा है वो 65 नंबर इसका कट ऑफ हमने रखा है। तो जो 65 नंबर ला रहे हैं वो ब्रिलियंट हो गए हैं, ठीक है। और उनका बहुत अच्छा तैयारी है अगर 65 नंबर आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। इसके लिए इस टेस्ट का कट ऑफ हमने 65 निर्धारित किया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में, तीसरा बोरा निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2, यानी राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ये जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 में के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सभी। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में, चौथा बोरा मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। 5वें नंबर क्वेश्चन में ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो 5वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, तथा चक्र में कुल 24 तिलियां होती हैं जो गहरे नीले रंग का होता है। 6 नंबर में यह संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट आइए 7वें नंबर में, 7वां बोरा किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था और 1843 ईस्वी में इसको पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। 8वें नंबर में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1956 ईस्वी में। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 9 नंबर में आइए, 9 बोरा सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो 9 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, CAG यानी कि कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है और इनका जो पदावधि होता है वो होता है 6 वर्ष की होती है कैग का। 10 में आइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो 10 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु उन्हें पद से निष्कासित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। इसके ये अनुच्छेद 317 के अनुसार ये इसका कार्य होता है, प्रोसेस है इसमें। 11 नंबर में आइए, 11 बोरा निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समाचार पत्र। देखिए, कृषि, वन, सिंचाई आदि राज्य सूची का विषय है, जबकि समाचार पत्र, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि समवर्ती सूची का विषय है। 12 नंबर में आइए, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान समय में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया।
13 नंबर में आइए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो 13 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान जो क्रांति हुई थी वो 1960 में हुई थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तथा प्रति वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, मार्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। और कुछ और खेल हैं जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, कुछ और कप है जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। 15 नंबर आइए, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन, देवदास आदि पुस्तक के लेखक जो हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जबकि चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। तो यहाँ पे देखिएगा देवकी नंदन खत्री किनके हैं? तो चंद्रकांता के ये लेखक हैं। 16 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, जबकि लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। और जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कथक से। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी वियना में। ठीक है। और इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। 19 नंबर में आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, 20 बोरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 9 वर्ष के लिए, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। 21 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो 21 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री हेन सियांग भारत आया था और इसने पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली आदि स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, 22 बोरा किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पांडे। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य शासकों द्वारा इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, 23 बोरा किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो 23 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। 1320 से 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था। 24 आइए, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा राणा संगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खतौली नामक स्थान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। 25 नंबर आइए, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो 25 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबर में किया था। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। 25 नंबर में आइए, बटलर कमेटी 1927 का क्या उद्देश्य था? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 27 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने 1880 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य देश में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, 28 बोरा निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। अरविंद घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि तथा महान दार्शनिक थे। 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने अपना पद का त्याग किया तथा इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। 29 नंबर में यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था?
तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 30 नंबर में आइए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 30 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, 31 बोल रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है और बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। 32 नंबर में आइए, 32 बोरा आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 60:40 में। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार का अनुदान क्रमशः 60:40 का होता है। 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो 33 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। 34 नंबर में आइए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आय बढ़ेगी तब घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी से ने। देखिए, बाजार नियम का प्रतिपादन जेबी से ने किया था। से का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। जेबी से ने यही धारणा व्यक्त की थी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है। 36 नंबर में आइए, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2012 ईस्वी में, जबकि समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। 37 नंबर में आइए, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। और रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के कगार पर जंतुओं से है और यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में किया था। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण निम्न है, जैसे CH4, CFC, N2O और CO2। 39 नंबर में आइए, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र हैं? तो 39 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सूरीनाम। देखिए, CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र सूरीनाम है, जिसका प्रतिशत लगभग 95.6% है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 बोरा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पेरियार जो उपरोक्त में से डी सुमेलित, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है, यह मुख्यतः बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 41 नंबर में, 41 बोरा कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 4 है, जो निम्नलिखित है। पहला असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा अरुणाचल प्रदेश। 42 नंबर में आइए, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम में। युथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 43 में, 43 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बॉस। बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो 44 के यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 संयत तापमान तथा संयत वर्षा। गेहूं के उत्पादन के समय ठंडी जलवायु तथा नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है,
गेहूं बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होता है और गेहूं जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। 45वां, ये प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी अरब सागर में न गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शेष इसमें जो अन्य नदियां दिया गया है वो अरब सागर में गिरती है। और कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। 46 नंबर में आइए। 46 बोरा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 46 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1960 ईस्वी में। और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। 47वां, यह सूर सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 2021 में इस पश्चिम बिहार को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 48 नंबर में बोल रहा दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो 48 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। दस्त ए लूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और विश्व के कुछ प्रमुख रेगिस्तान है, जैसे कि अटकामा रेगिस्तान ये चिली में है, मोजाब रेगिस्तान ये यूएसए में है, और काराकुम रेगिस्तान जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में। 49 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरेशिया जो है ये ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। क्यूरेशिया प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड आदि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में। 50 बोरा काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो 50 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। चलिए अब 5 क्वेश्चन आ जाइए मैथ्स में और अपना दिमागी हलचल को बढ़ाइए, ठीक है। दिमाग को एक्टिवेट कीजिए ताकि जो आगे आने वाला जीके है उसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा याद हो सके, ज़्यादा दिनों तक। 51 का जो मैथ्स है, जैसा कि मैंने मैथ्स का केवल आंसर बताऊंगा और इसका जो सॉल्यूशन है मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा जब सारा कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट। 51 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 7.5%। 52 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। 54 के मैथ्स में आइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 सेंटीमीटर। और लास्ट जो मैथ्स है वो 55 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं जीके में। 56 नंबर बोल रहा है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो 56 का ए हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट आइए 57 में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट आइए, और आरबीसी का याद रखिएगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोल रहा दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय इंफेक्शियस है? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। 59 में ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा, फैट है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह 3 वसीय अम्लों का घटक है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोरा निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? 60 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आइए 61 का, इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्टाइड। और यह जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यह अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगरहेंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और यह मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है। 62 में यह निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बुरा लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है।
यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसी के कारण थकान महसूस होता है। 64 में आइए, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बूसिया फिश को। गैम्बूसिया फिश सामान्यतः मच्छर फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मादा गैम्बूसिया 1 घंटे में लगभग 225 लावा को खा जाती है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, बोरा जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्क, कच्छप और उसके बाद उदबिलाव। सार्क और कच्छप को यानी टॉर्टिस बोलते हैं, उदबिलाव को इंग्लिश में ऑटर बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 66 में, बोरा समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रवाकरण। रवाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। 67 में ये निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? रहित है यहाँ पे, सहित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा कण। देखिए अल्फा कणों से जो ये धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं अल्फा कण, ठीक है। और बीटा जो कण है वो धनावेशित वाले इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें बिना आवेश के ही होते हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 68 में ये ऊर्जा की इकाई का 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.184 जूल के बराबर। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। और कार्य ऊष्मा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ एनर्जी में कार्य ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई समान होती है। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोरा लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है जो जंग रहित होता है। 71 में ये निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण यानी कि स्केलर का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा जो है ये स्केलर है, बाकी सभी इसमें वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 पर किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अतः जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर में, ये पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, घूर्णन गति का। नेक्स्ट है 74 नंबर में, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है ये 75 में। 75 बोरा फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो 75 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया, और इसका जो थीम था वो था हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, और इसका आयोजन ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु द्वारा किया गया था। 76 नंबर आइए, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ये 77 में। 77 बोरा किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में 3 वर्चुअल मंडप, देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत समर्पित किया। 78 में ये सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। नेक्स्ट है ये 79 में। 79 बोरा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में।
तेलंगाना के पेद्दावली जिले में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 80 नंबर आइए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एम ए गणपति को एनजीएस एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए किया गया है। और एनएसजी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में 81 बुरा संयुक्त संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 81 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश चंद्र शर्मा गौतम को। ठीक है, और वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 20 भाषाओं में दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार महेश चंद्र शर्मा गौतम को उनकी कविता वैशाली के लिए दिया गया है। 82 में ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कंगना रनौत को मणिकर्णिका मूवी के लिए। नेक्स्ट है ये 83 में 83 बोरा किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान की शुरुआत की है? तो 83 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की राज्य सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए सामर नामक अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में 84 बोरा अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जैस्मिन हैरिसन। यूके की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है और ये 21 वर्षीय जैस्मिन पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक हैं। 85 में ये हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है ये 86 नंबर में हाल ही में मारियो खींची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 86 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो खींची ने औपचारिक रूप से इटली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 87 में ये प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर कौशिक। ठीक है, और पुस्तक का लेखन जो है वो क्रिकेट पत्रकार आर कौशिक द्वारा किया गया है। 88 में ये 88 बोरा दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C-50 के तहत। और इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया है। 89 में यह दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ये याद रखिएगा, 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 111वां। और इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में 90 बोरा हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन 2 देशों के नौसेनाओं के मध्य किया गया है? तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच अक्टूबर 2020 में। 91 नंबर में यह स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 91 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए 92 में 92 बुरा हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो 92 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। 93 है ये जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से यानी कि BSE से। नेक्स्ट आइए 94 बोरा निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली को। देखिए, डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को बनाया है। 95 नंबर में यह हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
विश्व भूषण हरिचंद को कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है ये 96 में 96 बोल रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी AR रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड वर्ष 1944 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है और यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान है। 97 में ये निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पोलैंड। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के सांसद का नाम पार्लियामेंट है, जबकि पोलैंड के संसद का नाम सोजिम है, सोजिम। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में 98 बोरा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा जो है वो सचिवालय है। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। 99 नंबर आइए बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो 99 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्फ से। बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप आदि का संबंध गोल्फ से है, जबकि एजार कप, राधा मोहन कप ये इसका संबंध जो है ये दोनों का संबंध पोलो से है। तो ध्यान दीजिएगा पोलो से किसका संबंध है? तो एजार कप और राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। 100 नंबर इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ए का हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम से। ठीक है, तो इस तरह से करके ये टेस्ट भी कंप्लीट